प्रगति पथ पर छत्तीसगढ़, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, किसी भी समाज में प्रगति हो सकती है जब वहां पर शिक्षा अच्छी मिले, और खासकर स्कूली शिक्षा। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम साय टेकाम जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के इस मंच पर, और बहुत अहम जिम्मेदारी है। अगर छत्तीसगढ़ को हमें और प्रगति करानी है तो यहाँ के बच्चों का जो एजुकेशन है उसको बेहतर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अभी तक इन 4.5 सालों में, जल्दी 5 साल पूरे हो जाएंगे, क्या प्रयास आपकी तरफ से हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति पर छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। किसी भी राज्य की प्रगति में शिक्षा का अपना अलग महत्व रहता है, क्योंकि जब शिक्षित परिवार होगा, शिक्षित समाज होगा, तो वही आगे पथ पर आगे बढ़ेगा। आज की लड़ाई कोई तीर तलवार और तोप से नहीं होती है। बिल्कुल, आज की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जब से हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, शिक्षा को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि बच्चे जब शिक्षित होंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ शिक्षित होगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक अभिनव योजना, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योजना कह सकते हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना, बिल्कुल, जिसका तारीफ पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि बाहर भी इसकी हो रही है। और इसकी लोकप्रियता इतनी है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा में भेंट मुलाकात एक कार्यक्रम, एक भी अनुभव कार्यक्रम रखा है उन्होंने। आज तक किसी प्रदेश के मुखिया ने नहीं रखा है। वहां रात को रुकना, लोगों से बात करना, पर वहां पर जो मांग लोगों में जो आ रही, वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल हो, हिंदी माध्यम का स्कूल हो, लेकिन ये प्रमुखता से ये आती है। और हम सबका ये भी सोचना है, हमारे मुखिया का भी सोचना है कि शिक्षा में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सबके लिए शिक्षा हो। ये नहीं कि जो बड़े बड़े जो स्कूल हैं जिनकी मोटी मोटी फीस है, अगर वहां हमारे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी फीस है, तो इसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षा शहर में हो वही शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में भी होना चाहिए। और स्वामी आत्मानंद जो स्कूल योजना है, उसके तहत हम लोगों ने स्कूल का कायाकल्प किया। अच्छी लाइब्रेरी, अच्छे लैब, अच्छे स्कूल रूम, क्लासरूम, अच्छे टीचर की व्यवस्था, तमाम चीजों को वहां पर किया। और आज स्थिति ये है कि हम लोगों ने जब शुरुआत किया था 3 स्कूल से रायपुर में किया था, 3 से फिर 52 हुए, फिर 171 हुए, और आज तो 377 इंग्लिश मीडियम के और 350 हिंदी मीडियम के, मतलब 700 से ऊपर आज स्कूल खुल गए हैं। तो इतनी उसकी लोकप्रियता, तो ये हम लोगों ने उसका शुरुआत किया कि हम लोग समझते इस बात को कि बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं और उनकी नींव अच्छी मजबूत होना चाहिए। और इस शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी क्रांतिकारी इस पे कदम हमारे प्रदेश में उठाए। लेकिन टेकाम जी, 2 तरह की बातें छत्तीसगढ़ में कही जा रही हैं कि भाई आत्मानंद स्कूल खुले, बहुत अच्छी बात है, ये एक तस्वीर है। लेकिन दूसरी तस्वीर वो है जहां आज भी स्कूल भवनों के लिए तरस रहे हैं, आज भी स्कूल वहां पर टीचर्स के लिए तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो ये जो गैप है, आपको लगता है इसे पाटने में और समय लगेगा? नहीं, देखिए, आप छत्तीसगढ़ को बने आज 23 साल करीब हो गए। नियमित भर्ती शिक्षकों की इन सालों में नहीं हुए। हमने इस बात का प्रयास किया और पिछले सालों में आपने देखा होगा कि 20 में 21 में हम लोगों ने 10,000 नियमित जो टीचर हैं उनकी भर्ती की। ये सोचा गया कि जहां पर गैप है, जहां पर शिक्षक नहीं है, वहां पर इनको भर्ती किया जाए। और अभी
जो विज्ञापन निकला, अभी 10 तारीख को एग्जाम हुए, लगभग 12,000 से ज्यादा नियमित शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ये जो नियमित जब भर्ती होंगे तो निश्चित रूप से जहां जहां कमी है, जहां टीचर की कमी है, वहां पर उसको हम लोग भेजेंगे। और जहां तक रही शिक्षकों आपके जो स्कूल की मरम्मत की बात, रिपेयर की बात, तो अभी हम लोगों ने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। उसके तहत जितने स्कूल हैं जो मरम्मत योग्य हो सकते हैं, जिनकी मरम्मत की जा सकती है, उन स्कूलों को मरम्मत के लिए पैसा उनको दिया गया है। और उसकी जब मरम्मत होगी तो निश्चित रूप से उस अच्छी मरम्मत होगी, उसका लिपाई पोताई अच्छा होगा, तो एक नए परिवेश में, नए वातावरण में बच्चे वहां पर जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी अच्छा लगेगा। एक ये भी आरोप लगता है टेकाम जी कि हम आत्मानंद स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी टीचर्स हैं, एग्जिस्टिंग टीचर हैं, जो दूसरे स्कूलों में पढ़ा रहे थे, वहां से उनको शिफ्ट कर रहे हैं आत्मानंद स्कूलों में। और दूसरी जगह पर कई जगह की हमने तस्वीरें देखी हालिया सालों में, जब बच्चे अपने टीचर्स की मांग को लेकर प्रदर्शन करते थे, कहीं एक टीचर बच गया, कहीं 2 टीचर बच गए। जब ये खोला गया तो ये सोचा गया कि पता नहीं उसमें पढ़ने उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये जो पढ़ा सकते हैं अंग्रेजी माध्यम, जो उसमें अंग्रेजी माध्यम थ्रू आउट उसमें इंग्लिश माध्यम से जो पढ़ाई की है, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक, उसके आगे जो पढ़ाई की है, तो ऐसे विभाग भी बहुत हैं। तो उनको चूंकि उस स्कूल को संचालित करना था तो उनको प्रतिनियुक्ति पर वहां पे भेजा गया, और प्रतिनियुक्ति पे जब नहीं मिले तो उनकी नई भर्ती भी हुई, उनको संविदा नियुक्ति भी किया गया। तो ये कहना कि बिल्कुल हम लोग वहां सबको शिफ्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। जहां जहां आवश्यकता मिली, जो पड़ी, वहां पर हम लोग भेजे, और जहां नहीं मिल रहे वहां पर हम लोग संविदा की नियुक्ति की है। और उसके जगह में जो रिप्लेस करेंगे, जो नई भर्ती हो रही है, उसके द्वारा जो रिक्त पद है वहां पर उसकी पूर्ति की जाएगी। शायद टेकाम जी आप किसी और राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री होते तो उतनी चुनौती नहीं मानी जाती है जितनी छत्तीसगढ़ में मानी जाती है। खासकर यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, नक्सली नहीं चाहते कि स्कूल चलें। कई स्कूलों को हजारों की संख्या में बंद करा दिया गया, बच्चों को वो नहीं चाहते कि शिक्षा लें। हालांकि इस बार जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो हमने देखा कि जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके, वहां से बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट वो लेकर आए हैं। लेकिन वहां से स्कूल रीओपन करवाना, बच्चों के अंदर वो जागृति लाना कि नहीं पढ़ाई बहुत जरूरी है, और वो डर खत्म करना नक्सलियों का, ये कितना मुश्किल भरा है शिक्षा मंत्री होने के लिए? बिल्कुल मुश्किल काम था, लेकिन हम लोगों ने हौसला दिखाई। और जब नीयत साफ हो तो कोई काम करने में कोई अड़चन उसमें नहीं आती। पिछली सरकार में आपने देखा हो कि ये युक्तियुक्तकरण और नक्सली के कारण कितने करीब लगभग 3,000 स्कूल बंद कर दिए गए, और इन 15 साल में उसको रीओपन करने के लिए कोई योजना उनके पास नहीं थी, वो बंद पड़े थे। और नक्सली क्षेत्र, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, जहां एकदम बिरले गांव होते हैं, बीच में नदी नाला, जंगल, पहाड़, अगर वहां स्कूल बंद कर दिए जाए तो लोग पढ़ाई कहाँ करेंगे? कई लोग तो स्कूल छोड़ दिए, कई बच्चों ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, और क्योंकि उनके पास दूर दूर तक स्कूल थे, बीच में नदी नाला, जंगल, पहाड़ से होकर गुजरना पड़ता था। तो हम लोगों ने उस बात को समझा, उनकी बातों को जब हम लोग वहां पे गए, लोगों से जब चर्चा किया, तो उनका कहना यह कि हमारे अगर गांव में स्कूल खोलते तो बिल्कुल हमारे बच्चे वहां पे मिलेंगे। और हम लोगों ने घोर नक्सली क्षेत्र में भी जहां स्कूल बंद हुए थे, लगभग 314 के आसपास हम लोगों ने रीओपन किया उसको। इस साल भी हम लोगों ने उसमें पढ़ाई चालू किया है। तो उनके मन में कितनी संतुष्टि हमें देखने को मिली कि जहां पर बंदूकें की आवाज आती थी, आज वहां पर घंटियों की आवाज आ रही है, बच्चों की की आवाज आ रही है, बच्चों के कलरव वहां पर सुनाई दे रहे हैं। तो कितने लोगों के वहां जो परिजन है, उनके मन में कितनी खुशी हमें देखने को मिली कि जो बंद पड़े थे, जहां पढ़ने की उनको सुविधा नहीं थी, वहां पर हम लोगों ने स्कूल को भी शुरुआत किया। और उनके स्कूल को जो कच्चे में जो स्ट्रक्चर हो सकता है उसको बनाया, ताकि वहां पढ़ाई उनकी सुचारू रूप से चल सकता है। और आपने कहा, अभी एक ठीक कहा कि आपने जो इस साल जो बोर्ड के एग्जाम हुए, चाहे 10वीं के एग्जाम हो, चाहे
12वीं के एग्जाम हो, आपने देखा हो कि ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा उसमें बच्चे उसमें पास हुए, और टॉप 10 में भी जो आए उसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के बच्चे आए, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमने उसमें इंटरव्यू भी किए बहुत सारे बच्चों के, और उन्होंने बताया कि किस तरह से चीजें अब बदल रही हैं और वो खौफ नहीं है। लेकिन फिर भी जो अभी ड्रॉप आउट है स्कूल में सर, ये 10% से ऊपर है छत्तीसगढ़ में, और जो राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े आते हैं उसमें भी छत्तीसगढ़ की शिक्षा को लेकर बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिखती है। उसे बदलने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? नहीं, लगातार उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हों वो कम हो, और उनके लिए जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए ओपन स्कूल हो, वहां पर उसको एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम में फिर पास होंगे, फिर आपके जो नियमित जो स्कूल है वहां पर वो लोग आ सकते हैं। कई हमारी योजना उसमें हम बनाए हैं जिससे ड्रॉप आउट कम सकते हैं, और उनको कैसे हम मुख्य धारा से लाएं ताकि वो लोग भी आगे पढ़ाई कर सकें। एक चीज और है कि आजकल शिक्षा पर राजनीतिकरण भी बहुत होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसको लेकर भी एक टकराव है। आप उस पॉलिसी को किस तरीके से लेते हैं? क्या हूबहू आप छत्तीसगढ़ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? एक चीज और है, उसमें जो कहा गया कि भाई 6 साल से पहले फर्स्ट क्लास में बच्चा नहीं आएगा, उसको लेकर जहां जहां वो पॉलिसी लागू हो रही है, कई बच्चों इस मुश्किल में है कि उनका 1 साल खराब ना हो जाए शुरुआत में। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप किस तरीके से देखते? नहीं, नेशनल जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कई तो ऐसे कि जो मिलिट्री है कि उसमें मानना पड़ेगा, लेकिन स्कूल जो एजुकेशन है उसके में राज शासन के आपको उसमें दिया गया है कि राज शासन अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है, और उसमें पॉलिसी में भी ये भी बताया गया है कि आप लोग अपने राज्य में एक बालवाड़ी, जो आंगनबाड़ी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, और स्कूल जब जाएंगे पहली क्लास में, उसके बीच का जो कड़ी है वो आंगनबाड़ी है। तो आंगनबाड़ी हम लोग यहाँ संचालित कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग 5000 से ऊपर यहाँ पर आंगनबाड़ी हम लोग संचालित किए हैं, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी लगभग एक कैंपस में हो, ताकि बच्चे वहां पे लोग आ सकते हैं, टीचर वहां जाके पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे जो बीच का जो गैप है, ताकि उनका ये साल खराब मत हो, और जो प्राइमरी स्कूल में जाने का जो उनका डर है वो भी उनके समाप्त हो। तो बालवाड़ी में उनको प्राइमरी स्तर के जो अक्षर ज्ञान हो, आपकी जो, आपको लगता है 6 साल में ही बच्चा फर्स्ट में जाना चाहिए? पहले 3 साल उसको जो आंगनबाड़ी में रहेगा, आंगनबाड़ी के बाद बालवाड़ी में आएगा, बालवाड़ी के बाद फिर पहली क्लास में। आंगनबाड़ी का जिक्र आया तो एक और जिम्मेदारी जो जुड़ जाती है साथ में, वो है कि जो कुपोषित बच्चे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में सुपोषण अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो बच्चों की कुपोषण दर खत्म करना कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती और ये रही है छत्तीसगढ़ में, और हमारी लड़ाई यही है कि हम कैसे जो कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषित जो माताएं हैं, उनको हम कैसे सुपोषित करें। तो जब हम लोगों ने सरकार संभाला तो उस समय सर्वे जो आया था उसमें कहीं कहीं 40% क्षेत्र में कुपोषित माताएं और बच्चे पाए गए, कहीं कहीं तो 50%। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे सुदूर एरिया दंतेवाड़ा से इसका हमने शुरुआत की सुपोषण योजना। अब आज मुझे कहते बड़ा खुशी हो रही कि वो जो कुपोषित बच्चे थे आज सुपोषित हो रहे हैं, बहुत उसमें आगे आए हैं। तो जब हमारा छत्तीसगढ़ का बच्चा अगर सुपोषित रहेगा तो छत्तीसगढ़ सुपोषित होगा। अगर यहाँ की बच्चे या माताएं, हमारे जो बहनें हैं, वो कुपोषित रहे तो ये दिक्कत वाला काम है। तो जो कुपोषित जो बच्चे हैं उनको सुपोषित करने के लिए एक सक्षम और अच्छे इसमें करने का योजना था, उसको आज साकार हुआ है, और हमारे प्रदेश के मुखिया ने एक बड़ा जिम्मेदारी इसमें लिया। अच्छा, एक चीज और टेकाम जी, एजुकेशन शायद अब एक टूल बन गया है राजनीति का भी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अभी कर्नाटक में हमने देखा कि कुछ चैप्टर्स बदलने की कोशिश की गई, ऐसे ही अन्य सरकारों में अगर बीजेपी है तो वो अपने हिसाब से कुछ चैप्टर जोड़ने की कोशिश करती है, सावरकर को जोड़ने की कोशिश करती है, आप लोग उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। क्या जो हमारा इतिहास है वो एज इट इज पढ़ाया जा सकता है बच्चों को? उसमें क्या राजनीतिक तौर पर हमारी क्या विचारधारा है, उस हिसाब से जोड़ना या हटाना होना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें कोई राजनीति तो नहीं होना चाहिए इसमें, पर हमारे जो अगुवा रहे हैं, हमारे प्रदेश के हों या हमारे प्रदर्शक रहे हैं, उनकी जीवनी पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, और हम लोग उसमें रखना भी चाहिए उसमें। लेकिन ये कभी कभी
लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास लोग करते हैं कि इस प्रकार की नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा हो कि पिछले दिनों एक टीवी में बड़े जोशों से चला कि हम लोगों ने कोई चेंज कर दिया है, उसमें कोई साधु का उसमें जिक्र आया है और वो बड़ा ठीक ठाक नहीं है, उसको कुपोषित इस प्रकार से दिखाया गया है कि कपटी साधु है, वो आपने इसमें जोड़ा है। जब मैंने उसको संज्ञान में मेरा आया और जब उसमें मैं जांच कराई तो वो पाठ हूबहू आपका 2006 से लगातार वही चीज चल रहा है। ना उसमें फोटो में कोई चेंज हुआ, ना उसके स्क्रिप्ट में कोई चेंज हुआ, ना उसके जो लेखक है वो चेंज हुआ। तो ये इस प्रकार की जो राजनीति लोग जो करते हैं आपके कि बिना सोचे समझे लोगों को दिग्भ्रमित करने की कि हम कोई उसमें चेंज कर रहे हैं, जबकि वो पार्ट बिल्कुल उसमें किसी प्रकार को कोई चेंज नहीं किया गया। वही फोटो, वही स्क्रिप्ट, वही लेखक, सब उसमें उस समय अच्छा था, लेकिन अब चूंकि हम लोग आ गए तो बहुत खराब हो गया। तो इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, एक और विभाग है ट्राइबल का आपके पास, उससे भी जुड़े कुछ एक दो सवाल हैं, फिर उसको सेशन खत्म करते हैं। आपका एक बयान सामने आया शराब को लेकर, और इससे पहले ट्राइबल इलाकों में, क्योंकि आप लोगों का वादा था शराबबंदी का, और जो पेच फंसा है वो ट्राइबल इलाकों में कैसे उसको लागू किया जाए उसी को लेकर, और इस बीच आपका शराब पर बयान आना। तो क्या ट्राइबल इलाकों में शराब बंद की जा सकती है? और क्योंकि अब तो समय भी नहीं है सरकार के पास, तो इस फैसले को लेकर क्या अब उम्मीद की जाए? नहीं, देखिए, शराब बंदी हो, लेकिन एकाएक जो नोटबंदी होता है उस प्रकार की नहीं होना चाहिए। उसमें जब तक समाज आगे नहीं आएगा, समाज को उसमें आगे आना पड़ेगा, तब ये हो सकता है, क्योंकि सामाजिक बुराई है ये। और केवल शराब नहीं बल्कि बहुत से ऐसे जो आए हैं, जो गुटखे हैं, तमाम चीजें हैं, इन सब जो नशा है वो उसमें बंद होना चाहिए। और एक कोई सरकारी डंडे से इसको नहीं कर सकते, समाज को इसमें आगे आना पड़ेगा, और सामाजिक रूप से जो आगे आएंगे वहां पर हो सकता है। क्योंकि हम लोग ने जो कमेटी बनाई थी उसमें यह था कि जहां शराबबंदी की गई, शराबबंदी करने के बाद फिर वापस वो लोग उसमें लौट के आ गए, और जहां जहां शराबबंदी हुई है वहां क्या शराब नहीं बिक रही है? जहां जिन राज्यों में शराबबंदी 100% है वहां भी नकली शराब से लोग मर रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब कौन से शराबबंदी होनी चाहिए? नशाबंदी उसमें हो, लेकिन समाज को आगे आना चाहिए। अगर समाज ही उसमें उसको ग्रहण नहीं करेगा तो फिर आगे आपका कुछ नहीं होगा। ये तो आज तो बहुत से मार्केट में बहुत चीजें हैं, मार्केट में अच्छाई भी है, खराब भी है, सबसे खराब भी है। आप किसको आप एक्सेप्ट करते हो, किसको आप ग्रहण करते हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टेकाम जी इस मंच पर आने के लिए। और स्कूल शिक्षा एक बहुत अहम विभाग है जिसके लिए आत्मानंद स्कूल जैसी योजना आई है टेकाम जी के नेतृत्व में, जो कि बहुत अच्छा कर रही है और एक मॉडल बन रही है अन्य प्रदेशों के लिए। उम्मीद है कि इससे जो छत्तीसगढ़ की एजुकेशन है उसमें और बेहतरी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू।